Hello children, now in this video we are going to discuss the bacterial diseases in detail. हमारे सिलेबस में 2 बैक्टीरियल डिजीजेस हैं. सो अगर हम 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो 2 बैक्टीरियल डिजीजेस जो हमारे सिलेबस में हैं वो है टाइफॉइड और निमोनिया. ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ. नाउ वी विल डिस्कस दीज 2 इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस अंडर द टॉपिक्स और द सब हेडिंग्स विच यू कैन सी. जैसे डिजीज का नाम, तो पहली बैक्टीरियल डिजीज जो हमारे सिलेबस में है वो है टाइफॉइड. ठीक है, पहली जो डिजीज है वो है टाइफॉइड. अब इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? कॉजेटिव एजेंट माने वो, ऐसे तो ये बैक्टीरियल डिजीज है मतलब बैक्टीरिया से होती हैं, पर कॉजेटिव एजेंट में बैक्टीरिया का नाम आएगा. ये तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया ये बीमारी करता है, मगर कौन सा बैक्टीरिया, जब हम उसका नाम लिख देंगे तो वो बन जाएगा इसका कॉजेटिव एजेंट. सो टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी. स्पेलिंग इज साल्मोनेला टाइफी. सो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है. इट्स अ बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड. ओके, बेसिकली अगर अब हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं तो हमें इतना पता चल गया कि टाइफॉइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है. और कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? आंसर है साल्मोनेला टाइफी. अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ से एंटर करता है और किस ऑर्गन को प्रॉपरली ये इन्फेक्ट करता है, किस पर इसके बुरे असर देखने को मिलते हैं. सो यू मे नोट डाउन, इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये एंटर करता है. कैसे? थ्रू कंटैमिनेटेड. कंटैमिनेटेड मतलब खराब, सड़ा हुआ, या जो है अफेक्टेड फूड और वाटर है. कंटैमिनेटेड वाटर, गंदा पानी और खाने से, वाटर एंड फूड. तो खराब खाने और पानी से ये कहाँ एंटर करता है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. ठीक है, आफ्टर दैट यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये क्या करता है? इट माइग्रेट्स. ये जो है माइग्रेट मतलब चला जाता है, मूव कर जाता है. इट माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स. अदर ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स में कैसे जाएगा फिर ये? थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू. ठीक है, तो ये गंदा खाना या खराब खाना, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. क्योंकि मेजर डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो खाना अगर आपने खाया है, पानी पिया, तो वो जाएगा कहाँ? स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो वहां पर जब है ये पहुंच जाएगा तो वहां से फिर ये बाकी के ऑर्गन्स में भी पहुंच जाएगा थ्रू ब्लड सर्कुलेशन. ओके, देन सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता चलेगा? हाउ कैन यू गेस कि किसी को टाइफॉइड हुआ है? सो बेसिकली इसमें जो है बहुत हाई फीवर आता है. तो यूजुअली टाइफॉइड जो है वो फीवर ही है. इट्स अ काइंड ऑफ फीवर. सो यू कैन से हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आएगा, और विच में बी एक्चुअली 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन वीकनेस. पर्सन में फील वीकनेस. वीकनेस क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया है, तो देयर में बी स्टमक पेन ऑल्सो. ये इसके सिम्टम्स हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको टाइफॉइड तो नहीं हुआ. स्टमक पेन, देन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ कि डाइजेशन सही नहीं रहेगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा. सो द पर्सन विल सफर फ्रॉम लैक ऑफ एपेटाइट. पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. इट मीन्स मोशन में प्रॉब्लम होगी. देन हेडेक, राइट, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट मैंने पहले ही बोल दिया था कि एपेटाइट का मतलब होता है जो खाना पचता है, वो जो है इसमें अच्छे से पचना बंद हो जाता है. सो नो ई विल बी हियर. APPETITE. एपेटाइट मतलब पाचन शक्ति.
सीरियस केसेस में अगर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए और इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सीरियस हो जाता है ये। और सीरियस केसेस में इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो सकते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है छेद हो जाना। सो इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, ठीक है, इंटेस्टाइन में बिकम परफोरेटेड। परफोरेशंस का मतलब छेद हो जाए और अल्टीमेटली डेथ में अकर, पर्सन में गेट डाइड। सो बेसिकली टाइफॉइड फीवर जो है वो बहुत खतरनाक है। और इसको कैसे पता लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि टाइफॉइड हुआ है? देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज विडाल टेस्ट। विडाल, WIDAL, विडाल टेस्ट। सो इट कैन बी टेस्टेड बाय विडाल टेस्ट। नाउ ये सबसे पहली बार कैसे हुआ और किसे हुआ? सो देयर वाज अ कुक, एक लेडी थी जो खाना बनाती थी लोगों के लिए। उसका नाम था मैरी मेलन। द नेम ऑफ दैट लेडी वॉज मैरी, I will write over here so that it's an extra information. The name of the lady was Mary Mellon. एंड मैरी मेलन को टाइफॉइड मैरी भी कहा जाता है क्योंकि ये पहली टाइफॉइड कैरियर थी और ये खाना बनाती थी लोगों के लिए। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के कारण इनसे कई लोगों को टाइफॉइड हुआ, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे सालों तक रीजन समझ नहीं आया। जो इनका खाना बनाया हुआ खाते थे वो लोग बीमार पड़ते रहे टाइफॉइड से। और क्योंकि इनको टाइफॉइड था तो ये कैरियर थी और बहुत लोगों को इन्होंने अपनी ही तरह टाइफॉइड से बीमार किया। सो दिस वाज अबाउट टाइफॉइड। नाउ आई होप टाइफॉइड के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं है। सी द सेकेंड इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज इन आवर सिलेबस इज निमोनिया, राइट? निमोनिया। सो निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? सो निमोनिया के दो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये भी एक बैक्टीरिया है। और एक और बैक्टीरिया होता है दूसरा जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है, दैट इज Haemophilus influenza. So the other one is Haemophilus influenza. So Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae ऐसे भी बोल सकते हैं, या Streptococcus pneumonia और Haemophilus influenza ये दो बैक्टीरिया हैं जिनसे निमोनिया होता है। एंड ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? तो निमोनिया हमारी एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्वियोलाई कहाँ है? लंग्स के अंदर, ठीक है। सो ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे कि अभी आपने कोरोना में सुना होगा, कोरोना में भी लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ निमोनिया। निमोनिया का ही प्रकार है वो, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ निमोनिया। ऑल्दो वो वायरस से हो रहा है बट स्टिल वहां भी लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। तो जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो उसमें अल्टीमेटली इंसान को निमोनिया हो ही जाता है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। निमोनिया किसे इन्फेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो एल्वियोलाई है उनको इन्फेक्ट करता है। तो आपको समझ आएगा टाइफॉइड स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करता है अपना इन्फेक्शन और निमोनिया कहाँ से शुरू करता है? लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई से, ठीक है। ये इनके टारगेट ऑर्गन्स हैं। एंड ड्यू टू इन्फेक्शन बेसिकली एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है। व्हाट हैपन्स ड्यू टू इन्फेक्शन? जब ये इन्फेक्शन होता है तो alveoli gets filled with fluid। उसमें एक तरह का फ्लूइड भर जाता है जिसके कारण ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होने लगती है इंसान को।
क्योंकि उसकी अल्वेओलाई में क्या हो गया, फ्लूइड फिल हो गया है। ठीक है, नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका भी मेन सिम्टम है फीवर। निमोनिया में भी फीवर आता है। ठीक है, निमोनिया इज ऑल्सो गवर्न बाय मीन्स फीवर। देन चिल्स, चिल्स मतलब ठंडी लगती है, ठंडी अचानक से ठंडी लगने लगती है इंसान को। देन कफ एंड हेडेक, कफ एंड हेडेक, कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, जैसे हेडेक हुआ, फीवर हुआ, ये कॉमन है दोनों ही बीमारियों में। सीवियर अगर है, इन सीरियस और सीवियर केसेस, अगर बहुत ज्यादा एक्यूट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो सीरियस सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रेइश टू ब्लू। सो लिप्स एंड फिंगर नेल्स, जिसको भी ये है इन्फेक्शन, उसके ओठ और नेल्स जो है वो ग्रे हो सकते हैं या ब्लू हो सकते हैं। सो ये सिम्टम्स देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। देन बेसिकली ये होता कैसे है, तो फैलता कैसे है एक इंसान से दूसरे इंसान को? तो ये दोनों ही एक तरह की जो है पैथोजेनिक डिजीजेस हैं। और पैथोजेनिक में आपने जब इनको फ्लो चार्ट में पढ़ा था तो आपने कहा था कि ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस जो हैं, जो दो हमारे सिलेबस में, मैं कुछ और भी नाम आपको बता दूंगी, ये इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस का मतलब है अगर एक इंसान को है और उस इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में कोई हेल्दी इंसान आएगा तो उसे भी उस इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो जब भी एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है ये बीमारी ट्रांसफर होती है, या कोई भी बीमारी जब किसी एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को होती है, तो इसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में कम्युनिकेबल वर्ड पढ़ा हुआ है। तो ये इन्फेक्शियस है, यानी इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलेगा। इसीलिए मैरी मेलन ने बहुत लोगों को टाइफाइड की बीमारी गिफ्ट करी। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शियस थी, है ना, तो उसको थी, उसके कांटेक्ट में जो आता था उसे भी हो जाती थी। सिमिलरली निमोनिया भी जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और आप पहले ही पढ़कर आ गए हैं कि सारी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन डिजीजेस ये जो है इन्फेक्शियस हैं। हमने फ्लो चार्ट में इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस 2 कॉलम बनाए थे, अगर आपको याद है तो। ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो आप एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो जो निमोनिया का इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है? तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास आप हैं जिसने जो है खांसा है या छींका है, और उसकी खांसी और छींक के साथ जो है एरोजोल्स ड्रॉपलेट निकलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमें सर्दी जुकाम नहीं होता, किसी एक को है, फ्लू है, और हम उसके कांटेक्ट में आए तो नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे का सामान यूज करने से फैल जाता है, वैसे ही निमोनिया भी फैल जाता है किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने पर। अगर कोई किसी के इन्फेक्टेड इंसान के बर्तन यूज करता है, कपड़े यूज करता है, एक साथ रहता है, तो मीन्स देन वेरी वेल वी अंडरस्टैंड इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं। तो हमें ऐसे लोगों से कांटेक्ट कम रखना चाहिए या एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। सो आई होप कि बैक्टीरियल डिजीजेस आर क्लियर टू यू। इन 2 इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस, टाइफाइड और निमोनिया के अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, मगर इनकी डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम वायरल डिजीजेस की बात करेंगे डिटेल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।